इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सैकड़ों चालक टैंकर खड़ी कर गए हड़ताल पर। तेल निकासी का काम ठप। पूर्वांचल सहित कई राज्यों में होती है मुगलसराय के तीनों तेल डिपो से सप्लाई। खबर चंदौली से है। मुगलसराय में इंडियन ऑयल डिपो, भारत पेट्रोलियम डिपो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो हैं, जहां से पूर्वांचल सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है। टैंकर के माध्यम से तेल की सप्लाई होती है, लेकिन नए मोटर कानून के विरोध में टैंकर चालक भी हड़ताल में शामिल हो गए। हड़ताल के दूसरे दिन पूरी तरह से टैंकर को खड़ी कर स्टीयरिंग लॉक हड़ताल पर चालक चले गए। इस दौरान इंडियन ऑयल डिपो के बाहर चालकों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। टैंकर चालकों के हड़ताल में जाने के कारण सैकड़ों की संख्या में टैंकर इंडियन ऑयल डिपो सहित और अन्य तीनों डिपो के बाहर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, प्रतिदिन 1200 से 1500 टैंकर डीजल और पेट्रोल की निकासी तीनों तेल डिपो से होती है। आलम यह है कि अब कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और कई स्टॉक खत्म होने के कारण धीरे धीरे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका यह हड़ताल जारी रहेगा। हालांकि एहतियात के तौर पर तीनों तेल डिपो के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। चालकों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है और कानून का विरोध भी जारी है। चालकों का कहना है कि सरकार ने कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाया है। हम कहां से ये दे पाएंगे? सड़क पर हर लोग गलत दिशा से चलते हैं। बड़ी गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के बाद इसकी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि घटना के बाद हर चालक चाहता है कि घायल की मदद करे, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि चालक की जान लेने पर आमादा हो जाती है। इस कारण हम इस कानून का विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे और हमारा हड़ताल जारी रहेगा। वहीं ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों और टैंकर मालिकों ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हम चालक के बिना टैंकर को नहीं चलवा सकते। हमारे ऊपर प्रेशर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि टैंकर चले, लेकिन ये कानून चालकों के खिलाफ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान। सर, हड़ताल तो 2 दिन से चल रहा है, जो कि अभी कल गाड़ियां भरी गई थी, लेकिन आज पूर्ण रूप से रोका गया है और ड्राइवरों का ये इच्छा है कि हम लोग गाड़ी आज नहीं भरेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या मांग है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग का मांग ये है कि जो सरकार नया नियम लागू की है ड्राइवरों के लिए, 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए, ये बताइए कि अगर हम लोग 10 साल सज़ा और 7 लाख रुपए भरेंगे तो गाड़ी चलाने क्या मतलब है। हम लोग अपने स्वेच्छा से तो एक गिट्टी भी बचाते हैं जो कि टायर में फंसता है, तो और आदमी की तो बात दूर है। अगर हम लोग के गाड़ी के साथ अगर कोई बात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हड़ताल पे जी। कब तक चलाएंगे हड़ताल? तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी। ये जो नया कानून पास हुआ है कई, उसमें ड्राइवरों के खिलाफ भी कुछ कानून पास हुआ है और इसी को लेकर ड्राइवर सभी स्ट्राइक पे हैं कि हम गाड़ी नहीं भरेंगे। हम लोग मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, नुकसान तो हो रहा है हम लोग का भी, लेकिन यही हमारे हाथ पर हैं, ड्राइवर ही हाथ पर हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बना नहीं सकते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी नहीं भर रही हैं और कानून तो पूरी तरह से गलत है। भाई, छोटी गाड़ियों के जो हम लोग गाड़ी से कोई लेकर जाते हैं अगर, और वो गाड़ी अगर किसी को चोट लग जाता है तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि सहयोग करें, तो कर पाते हैं। अगर बड़ी गाड़ी की ट्रक, टैंकर या बड़ी ट्रेलर के इस तरह के ड्राइवरों से अगर कोई दुर्घटना होती है, ये रुकना भी चाहेंगे कि हम मदद कर दें, लगा है कम चोट उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दें। ऐसी स्थिति में जनता वहाँ की तो अब तो कुछ समझ पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। उसी को दोषी समझकर पहले पीटना शुरू कर देते हैं। एक तो घायल पड़ा है, इसको भी घायल कर देते हैं, तो ड्राइवर भाग जाता है। तो कौन मदद करने जाएगा? और मदद करने जाएगा, नहीं गया तो उनके ऊपर मुकदमा बनेगा और कई जो है पेनाल्टी वगैरह है वो लागू होगा।
और मदद करने जाता है तब भी है, लेकिन फिर उसको मार खाना है वहाँ, वो भी खुद मर जाएगा कि जिंदा रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से तो हम लोगों का सरकार से अनुरोध है कि सरकार से अनुरोध है कि इस काले कानून को वापस ले ही लिया जाए ड्राइवरों के हित में। ड्राइवरों का बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा समूह है, किसानों से कम समूह नहीं है। अगर ड्राइवर पूरे हिंदुस्तान के एक हो गए तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से तेल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है और कितना प्रभाव पड़ रहा है इससे? यहाँ से जो है जिला जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी और कुछ सप्लाई तो बिहार बंगाल भी जाती है, और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, इस तरह से नेपाल तो इस टाइम नहीं जा रहा है, बंद है। कितना प्रभाव पड़ेगा? 2 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर इस तरह से चला तो पेट्रोल पंपों की जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो रहे हैं पेट्रोल पंपों के स्टॉक, क्योंकि हम लोगों के यहाँ डीलरों के फ़ोन आ रहे हैं। तो अगर गाड़ी खड़ी इसी तरह चला तो गाड़ियाँ सब रुक जाएंगी, पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पाएगा।